हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस इज मेन कैटेगरी, नॉट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कई बार लोग देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं इसके अंदर। दैट्स वाई, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसको डाउट में भी पूछ रहे थे। तो आई थॉट कि इसको मैं क्यों ना डिस्कस करूँ। तो आप लोग नोटिस करिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे है क्या कि हमें एक ए पॉइंट दिया हुआ है जो इन दो सेगमेंट को इंटरनली R:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम बहुत आराम से ए पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फाइंड करने की ज़रूरत है या नहीं वो देखते हैं ज़रा पहले। तो ओ क्यू डॉट ओ ए, ठीक है, -1/5 ओ पी क्रॉस ओ ए के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करनी पड़ेगी ए की वैल्यू फाइंड। तो ओ क्यू डॉट ओ ए, पहले तो ये बात है, फिर ओ पी क्रॉस ओ ए के मॉड का स्क्वायर। ऐसे ऐसा जिसमें कुछ है नहीं, सॉल्विंग ही है, ज़्यादा तो और कुछ है नहीं, इसमें सॉल्विंग ही करनी पड़ेगी। बट ठीक है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस से आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन अप। तो आप देखिए कि इंटरनली इन द रेशियो दिया हुआ है, तो -1 -1 2, और जी ये 5 5 10, और जी पॉइंट है कोई ये अपना R:1 के रेशियो में 10। हमारे पास जो भी ए पॉइंट आएगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 5R-1 अपॉन R+1। ठीक है, ए का वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या हो जाएगा, 5R-1 अपॉन R+1, सेम आ गया, इतनी बढ़िया बात है। जेड कोऑर्डिनेट थोड़ा अजीब सा आएगा, 10R+2 अपॉन R+1। ठीक है जी, ये अपने पास इसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं ना। आई बिलीव आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। देखिए तो बेटा अभी नोटिस करिए कि हम इसके आगे जो है ये बात कर सकते हैं, अपने पास ए के तो तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, तो ओ क्यू डॉट ओ ए का मतलब क्या होगा। बहुत सिंपल बात हो गई, दोनों के आई कैप को मल्टीप्लाई करिए, आई कैप को तो वो 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली 5 × 5R-1 अपॉन R+1 है ना, प्लस 5 × 5R-1 अपॉन R+1 प्लस 10 × 10R+2 अपॉन R+1। तो वैसे इन दोनों को अगर, और ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर नहीं, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1/5 ओ पी क्रॉस ओ ए के मॉड का स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, भाई वो जो डिटर्मिनेंट होता है अपना, है ना, उसमें जो आपके पूरा आएगा उसका स्क्वायर करना है, ओ पी क्रॉस ओ ए का स्क्वायर। सो थोड़ा उसके लिए सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तो देख लेते हैं उसको भी। सो इट विल बी इक्वल टू अपना ओ पी क्रॉस ओ ए कितना हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो आई जे के है ना, -1 2, और ये पूरा एक्सप्रेशन अपना 5R-1 अपॉन R+1 है ना, 5R-1 अपॉन R+1, और ये अपना 10R+2 अपॉन R+1। ठीक है, इसके मॉड, इसके डिटर्मिनेंट के मॉड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। तो थोड़ी है कैलकुलेशन आ गई है, थोड़ी भारी है ना। सो देखते हैं थोड़ा आगे इसको। और तो वो जो पहले वाली टर्म थी ना, आप देख पा रहे पिछले में पहली जो टर्म थी, पहले वाली जो पार्ट था, उसमें 5 + 5 दो बार होता है और 10 कॉमन निकल सकता है। तो 10 जैसे आप कॉमन निकालोगे ना, अंदर 5R-1 अपॉन R+1 प्लस 10R+2 अपॉन R+1। ठीक है, ये आया। और -1/5 जो डिटर्मिनेंट के अंदर बन रहा है, देखिए क्या बनेगा। आपने नोटिस कर सकते हो के कैप के साथ 0 आएगा, आई कैप के साथ जो आएगा अगर जब उसको सॉल्व करोगे तो -10R-2 है, और ये यहाँ से क्या आएगा, माइनस माइनस फिर से 10R, और इस बार +2 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो आई कैप के साथ जो आएगा -1 × 10R-2, और 2 के साथ क्या आएगा 10R-2, पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10R ट्वाइस हो जाएगा, -20R हो जाएगा ऊपर। ऊपर इसमें आई कैप के साथ आएगा -20R, और नीचे R+1। फिर -J कैप के साथ देखिए क्या आएगा, तो J कैप के साथ ना बेटा, -J कैप के साथ इसमें -10R-2, और ये -10R+2, तो फिर से वही सेम चीज़ -20R आएगा। सॉरी, और K कैप के साथ कुछ नहीं। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि सेम टर्म्स आ रही हैं, सब्ट्रैक्ट होके वो 0 बन जाएंगी। तो ये इसका स्क्वायर
इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो अपने पास टैंक के साथ बन रहा है 15r+1 अपॉन r+1 -1/5। इसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्क्वायर के सम का रूट, नहीं बल्कि इन दोनों के स्क्वायर्स करो सीधे सीधे। सो दैट विल बी 20r/r+1, क्योंकि माइनस हट जाएगा इसका स्क्वायर, और क्योंकि 2 बार ऐड करो तो इंटू 2 आ जाएगा इधर। ठीक है ना, तो इधर इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट थिंग इज इक्वल टू 10। ओके जी, तो अभी 20 का स्क्वायर जो है ना, क्या करो, इसको भी 400 बन के बाहर जाएगा ये, तो इसको 40 बन के बाहर निकालो, 10 को हटा दो पूरे में से, इज इक्वल टू 1 ऐसा आ गया। तो ये पूरी आर में क्वाड्रेटिक जा रही है। ठीक है ना, 5 इसको कट करेगा 8 में, तो ये कुछ ऐसा बन गया 15r+1 अपॉन r+1 और -16, थोड़ा है भारी से ज़्यादा है, 16r² अपॉन r+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ठीक है, वो क्वाड्रेटिक वगैरह बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15r+1 इंटू r+1 -16r² इज इक्वल टू r+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई नो कि यहाँ पे तो इधर बैठ के बाहर तो आराम से करना आसान है एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन देखिए मैं अभी समझा भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो उसमें समय जा रहा है, लेकिन हाँ तब भी मैं कहूँगा कि 4 मिनट तो जा सकते हैं सवाल में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15r² प्लस 15r, तो 16r+1 -16r² इज इक्वल टू r² प्लस 2r+1, 1 कट गया। जब आप इसको पूरा रिजॉल्व करेंगे तो 2r² -14r इज इक्वल टू 0, तो r की 2 वैल्यूज़ आएंगी, 0 हो नहीं सकता है, तो r की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, जो कि होगी 7। ख़त्म, सॉल्विंग है, जो भी है सॉल्विंग है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगेन इस वीडियो में फिर से मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक इसमें है वीडियो के साथ, तो आप उस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेरे और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, मेरे जहाँ मैं पढ़ाता आया हूँ इंस्टीट्यूट्स के, तो एक अच्छा डिस्कशन फोरम है। ऑल्सो अगर इन केस आपको कोई हेजिटेशन है वहाँ पूछने करने की, तो मैं आपको एक मेल आईडी दे रहा हूँ अपनी, आप उस पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। डाउट्स या आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे कोई वीडियो कंटेंट चाहिए हो, ठीक है, इन एनी वे, सो इफ़ आई कैन हेल्प यू, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प। थैंक यू, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, स्टे ट्यून्ड।